तो हम मानवता से परिपूर्ण मानव हैं, मनुष्यता से संयुक्त हम मनुष्य हैं। अगर मनुष्यता नहीं है तो मनुष्य होते हुए भी येषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म। नीतिकार कहते हैं ते मर्त्यलोक के भूवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगास चरन्ते, यानी मनुष्य होते हुए भी वो मृगास चरन्ते, पशु के समान। एक बहुत सुंदर प्रसंग है, किसी गांव की घटना है। एक जमींदार व्यक्ति 200-400 बीघा जमीन रहा होगा शायद, दरवाजे पे कुर्सी लगा करके बैठे हुए थे। देखिए, सब जमींदार सब धनवान ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन इस प्रसंग में जिसका वर्णन किया जा रहा है वह व्यक्ति वैसा था। वह जमींदार व्यक्ति, धनवान व्यक्ति अपने दरवाजे पे कुर्सी लगा करके बैठा हुआ था। एक प्यासा आदमी जल की याचना लेकर के, जल की इच्छा लेकर के दरवाजे पे पहुंचा और आकर के हाथ जोड़ करके बोला कि बाबूजी बहुत तेज प्यास लगी है, एक लोटा जल मिल जाता तो मेरी प्यास बुझ जाती, बड़ी आपकी कृपा होती। कुर्सी पे बैठा हुआ व्यक्ति बोला कि ठीक है बैठो, देखते हैं घर में कोई आदमी होगा तो बुलाते हैं, जल पिला देगा तुम्हें, जल दे देगा तुम्हें। ठीक है। वह जमींदार व्यक्ति, धनवान व्यक्ति आवाज दिया। संयोगवश घर से बाहर निकलने वाले सदस्य शायद घर में कोई नहीं रहे हो। 5-10 मिनट वह प्यासा व्यक्ति बैठा रहा। 10 मिनट बाद पुनः वह प्यासा व्यक्ति जल की याचना किया कि बाबूजी बहुत तेज प्यास लगी है। अपने आप को बड़े होने के बड़प्पन के अभिमान में बैठा हुआ कुर्सी पे जो वह जमींदार व्यक्ति था, वो डांट करके बोला कि क्यों परेशान कर रहे हो, बार बार शांति से बैठो, देखते हैं घर में कोई आदमी होगा तो बुलाते हैं, वो तुम्हें जल पिला देगा। वाक्य पे ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहा है कि घर में कोई आदमी होगा तो बुलाते हैं। वो प्यासा व्यक्ति उठ करके खड़ा हुआ और हाथ जोड़ करके बोला कि बाबूजी अगर आप बुरा न मानो तो एक बात कहें। वह जमींदार व्यक्ति बोला कि हाँ बोलो, क्या कहना चाह रहे हैं। वह प्यासा व्यक्ति बोला कि हम जब से आए हैं तब से देख रहे हैं कि आप एक ही शब्द बोल रहे हैं, एक ही वाक्य बोल रहे हैं कि बैठो, घर में कोई आदमी होगा तो बुलाते हैं, घर में कोई आदमी होगा तो बुलाते हैं, तो क्या आप आदमी नहीं हैं? देखिए, आपके घर में हम नहीं जा सकते, लेकिन आप अपने घर में आप तो जा सकते हैं। तो क्या इस घर में आप आदमी बुला रहे हैं, आदमी बुला रहे हैं, तो क्या आप आदमी नहीं हैं? कहने का भाव कि धन जमीन पद प्रतिष्ठा के अभिमान में वह बैठा हुआ व्यक्ति मनुष्य तो है, मानव तो है, लेकिन उसमें मनुष्यता नहीं है। आदमी तो है लेकिन उसमें आदमीयता नहीं है। आज अपने समाज की जो दुर्दशा है, समाज की जो स्थिति है, बड़ी विचित्र स्थिति है। एकदम प्रेम समाप्त होता जा रहा है, आत्मीयता समाप्त होते जा रही है, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति समाप्त होते जा रही है। लोगों को ये लगता है कि बस अपना खा पी करके घर में हम आनंद से सुख से रह ले, वही जीवन का आनंद है। यानी हम जितना अकेले रहें उतना हमारा जीवन आनंद में व्यतीत होगा, ये लोगों का भ्रम है। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो अकेले रहना बहुत पसंद करते हैं। पता लगे घर में मर गए, 10 दिनों तक लाश घर में ही सड़ जाता है, कोई देखने वाला नहीं। मनुष्य पशु के समान नहीं हो सकता है। अकेले रहने का स्वभाव पशुओं का होता है। अकेले रहना ये पशु के नेचर में है। मनुष्य सामाजिक व्यक्ति होता है, मनुष्य सामाजिक प्राणी कहा गया है मनुष्य को। इसलिए अगर हम में सामाजिकता नहीं है, हम में अगर आध्यात्मिकता नहीं है, हम में अगर व्यवहारिकता नहीं है, तो समझ लीजिए कि हम मनुष्य होते हुए भी क्या है, पशु के समान। और भगवान की कथा क्या करते हैं, तो भगवान की कथा हमें यही मानवता
मनुष्यता, आदमीयता, सामाजिक, व्यवहारिक, आध्यात्मिक गुणों से संपन्न मनुष्य बनाने का कार्य भगवान की कथा का। आजकल अधिकतर अपने सनातन धर्मावलंबी लोगों में एक बहुत बड़ा भ्रम चल पड़ा है, भगवान की कथा के प्रति भी और भगवान के मंदिर के प्रति भी। कथा सुनने लोग इसलिए जाना चाहते हैं कि दो कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि अगर कोई कथा के लिए निमंत्रण दिए हैं तो नहीं जाएंगे तो नाराज हो जाएंगे, तो व्यवहार रखने के लिए जा रहे हैं। बहुत सारे लोग व्यवहार निभाने आते हैं कथा में, और कुछ लोग जो बचे हुए हैं वह कथा में इसलिए आते हैं कि चले जाएं तो जाएंगे तो पुण्य होगा, पुण्य मिलेगा तो भगवान आशीर्वाद देंगे तो हमारा जीवन सुख से बीतेगा, बस पुण्य प्राप्ति के लिए कथा में आते हैं। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि कथा का उद्देश्य न व्यवहारिकता निभाना है और ना ही पुण्य प्राप्त करना है। केवल जैसे भगवान की कथा से पुण्य भी होता है, लेकिन भगवान की कथा का विशेष लाभ, विशेष उद्देश्य अपने व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए सुनना चाहिए। भाई भाई के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, पिता पुत्र के बीच में क्या संबंध होना चाहिए, पति पत्नी के बीच में कैसा स्नेह प्रेम लगाव होना चाहिए, यह ज्ञान, यह प्रेम, यह शिक्षा, यह मार्गदर्शन हमें कहां से मिलेगा? भगवान की कथा से मिलेगा। और मठ मंदिरों में लोग किस लिए जाते हैं कि जहां जाने से हमें लाभ हो। लाभ क्या हो? तो आर्थिक सामाजिक लाभ हो। अगर कहीं दूसरे जगह के मंदिर में जाने से हमें लाभ मिल रहा हो तो वहां हम जाएंगे, लेकिन गांव के मंदिर में चाहे साल में एक बार भी हम न जाएं। गांव में भी हनुमान जी हैं, लेकिन उन हनुमान जी को हम पूरे साल एक लड्डू नहीं भोग लगाएंगे। लेकिन वही अगर हमें मेहंदीपुर बालाजी यानी राजस्थान वाले हनुमान जी के यहाँ जाने से लाभ मिल गया तो वहां जाकर के हम साल में 4 बार भोग लगाएंगे। तो देखिए, जो हनुमान जी अयोध्या जी के हनुमानगढ़ी में हैं, जो हनुमान जी राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी में हनुमान जी हैं, वही हनुमान जी आपके गांव के मंदिर में भी हैं। केवल हमारा भाव और वहां पूजा पाठ विधि विधान से हो रही है, इसलिए वह मंदिर ऊर्जावान है, जागृत है, और हमारे गांव के मंदिर में पूजा पाठ ठीक से नहीं हो रहा है, इसलिए मंदिर जागृत नहीं है। बस इतना ही है। बाकी हनुमान जी सब जगह के एक समान। इसलिए एक ध्यान हम लोगों को रखना चाहिए कि अपने गांव में, समाज में जो मठ मंदिर हैं वहां अवश्य हफ्ते में एक दिन हम सबको जाना चाहिए। आज प्रथम दिवस की कथा है। जो भी यज्ञ में लगे हुए सब व्यवस्थापक हैं, सब दिन भर दौड़ रहे हैं, और आज ही नहीं, हमें तो लग रहा है कई दिनों से दौड़ रहे होंगे, सब भाग दौड़ लगा हुआ है। आज प्रथम दिवस की कथा होने के कारण थोड़े से विलंब से सारे कार्यक्रम प्रारंभ हो रहे हैं। कल से समय से अभी जब आरती करेंगे तो आरती से पहले अनाउंसमेंट किया जाएगा कि कल से कितने बजे से कितने बजे तक कथा होगी। आज प्रथम दिवस की कथा है, तो थोड़ा सा निवेदन एक दो बातों पे और करेंगे कि यज्ञ का मतलब केवल व्यवहारिक रूप से ही शुद्धि का तात्पर्य नहीं। यज्ञ का मतलब यह है कि हमारा अंतःकरण भी शुद्ध होना चाहिए, हृदय भी निर्मल होना चाहिए। पवित्रता दो प्रकार से होती है, एक शारीरिक पवित्रता और एक मानसिक पवित्रता। शरीर की पवित्रता यह है कि हम स्नान करें, कब कब, जब जब हम
शौच जा रहे हैं तब तब वस्त्र बदलना चाहिए। ये शरीर की पवित्रता। यज्ञ मंडप में अथवा जो कोई भी सेवा में जो कोई भी भक्त सम्मिलित हैं तो शरीर की पवित्रता यह रखनी है कि स्नान होना चाहिए, शरीर अपवित्र नहीं होना चाहिए। मन की पवित्रता यह है कि किसी से कोई विवाद नहीं, जो कोई भी बात हो, जो कोई भी अगर समस्याएं हो, वो सब का समाधान यज्ञ के बाद हम करेंगे। यज्ञ इतना सुंदर चल रहा है तो इस यज्ञ में अधिक से अधिक हम मन को शांत कर करके जो पूजन अर्चन हो रहा है उसमें हम सम्मिलित हों, कथा हो रही है कथा में हम सम्मिलित हों, यानी अधिक से अधिक हम पुण्य लाभ प्राप्त करें, अधिक से अधिक हम अपने जीवन को लाभान्वित करें इस यज्ञ से। यह प्राथमिकता हम सबकी रहनी चाहिए। गर्मी का समय है, धूप अधिक होने से चप्पल जूता पहन करके तो फरसादी पे चलना ही पड़ेगा, लेकिन प्रयास यह हो कि चप्पल जूता का भी यानी जो भी चरण पादुका की व्यवस्था है वह सब व्यवस्थित रहे, जहां तहां नहीं यहाँ पड़ा हुआ है वहां पड़ा हुआ है ऐसा न। तीसरी बात, कोई भी एक श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के बहुत सुंदर पंक्ति है कि तुलसी यह संसार में सबसे मिलिए धाये, न जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। और विशेष कर करके यह यज्ञ हो रहा है, यज्ञ में अनेक संत महापुरुष पधार रहे हैं, तो पता नहीं है कि कौन किस वेश में इस यज्ञ में आ जाए। इसलिए जो कोई भी अगर नया कोई व्यक्ति दिखे या कोई भी व्यक्ति तो सबसे प्रेम से सहर्ष प्रसन्नता पूर्वक वार्तालाप करना है। किसी के प्रति अभद्र व्यवहार और अपशब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। यज्ञ का एक बहुत बड़ा यही हिस्सा है, बहुत बड़ा एक अंग है। अब ज्यादा भूमिका में नहीं रुकेंगे, हम सब सीधे श्री गोस्वामी तुलसी बाबा जो यह भव्य दिव्य ग्रंथ का निर्माण कर रहे हैं, इस ग्रंथ में प्रवेश करेंगे। जब राजस्थान में मेवाड़ एक राज परिवार रहा और मेवाड़ के राज सिंहासन पे श्री महाराजा उदय प्रताप सिंह जी जिस समय सिंहासन पे विराजमान हुए थे, जिस दिन उस दिन भारतवर्ष के जितने भी राजवाड़े हैं उन सभी राजवाड़ों में बड़ा ही भव्य दिव्य उत्सव मनाया गया था। और श्री गोस्वामी तुलसी बाबा उसी दिन श्री अयोध्या धाम पहुंचे हुए थे। समझ गए? यानी 1631 संबत 1680 गोस्वामी बाबा मानस में एक पंक्ति बहुत सुंदर लिखते हुए कहते हैं कि संबत 1631 करऊं कथा हरि पद धरि शेषा, यानी 1631 ईस्वी में श्री रामनवमी के सुंदर अवसर पे श्री रामचरितमानस का निर्माण आरंभ करते हैं। उसी समय यानी संवत 1631 में ही श्री गोस्वामी तुलसी बाबा श्री अयोध्या धाम पहुंचे और मेवाड़ के राज सिंहासन पे महाराणा उदय प्रताप सिंह जी उसी दिन राज सिंहासन पे बैठे हुए थे। श्री हनुमान जी महाराज गोस्वामी तुलसी बाबा से आकर के बड़ा ही सुंदर निवेदन करते हैं कि ऐसा है कि आपको आपके गुरु जी श्री नरहरयानंद जी महाराज जो श्री रामचरितमानस श्रवण कराए हैं, उस श्री रामचरितमानस को आप
शब्दों में यानी लेखन के द्वारा लिख करके प्रकाशित कीजिए। श्री हनुमान जी महाराज की आज्ञा सनकादिक ऋषि लोग दर्शन कर करके आशीर्वाद दिए। श्री नारद जी महाराज का दर्शन प्राप्त होता है गोस्वामी तुलसी बाबा को। कहाँ पे? अयोध्या जी में हनुमानगढ़ी के पास में ही यह सब श्री गोस्वामी तुलसी बाबा को सभी ऋषि मुनियों का दर्शन लाभ प्राप्त होता है। बड़े ही आनंद के साथ श्री रामनवमी के दिन यानी चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी के दिन, जिस दिन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार इस धराधाम पे अवतार ग्रहण करते हैं, उसी दिन भगवान श्री रामलला सरकार को अपने हृदय में धारण कर करके गोस्वामी तुलसी बाबा इस श्री रामचरितमानस का लेखन आरंभ किए। 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में श्री रामचरितमानस का लेखन कार्य पूरा हुआ है। यानी श्री रामनवमी के दिन श्री रामचरितमानस लिखना आरंभ करते हैं और विवाह पंचमी के दिन यानी अगहन शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन श्री रामचरितमानस का लेखन कार्य पूरा होता है। तीसरे वर्ष के विवाह पंचमी के दिन यानी 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में श्री रामचरितमानस का लेखन कार्य पूरा होता है। देखिए, श्री रामचरितमानस कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। और एक बात और निवेदन करेंगे, हमारे आपके मन में जो भी अभिलाषा हो, हम गारंटी के साथ कहते हैं, हमारे आपके मन में जो भी अभिलाषा हो, उस इच्छा को अभिलाषा को रख करके अगर हम श्रद्धा भाव से श्री रामचरितमानस का संकल्प लेकर के पाठ करें तो ऐसा संभव ही नहीं है कि हमारी मनोकामना पूरी नहीं हो। इसलिए इधर उधर भटकने की क्या आवश्यकता है, दूसरे के दरवाजे पे जाने की क्या जरूरत है, जब हमारे पास आपके पास इतना सुंदर ग्रंथ है कि जो हिंदी में उपलब्ध है, हिंदी में ही अगर आप पाठ कीजिए तो जो आप चाहेंगे वह आपको मिलेगा। एक बार की बात है, श्री गोस्वामी तुलसी बाबा श्री रामचरितमानस की रचना करने के बाद भ्रमण करते हुए पहुंचे विंध्याचल के पास। विंध्याचल आप सब जान रहे हैं, जहां विंध्यवासिनी मैया विराजमान है। विंध्याचल के समीप श्री तुलसी बाबा जाकर के विराजमान थे एक जगह। अब ध्यान दीजिएगा, जहां पे तुलसी बाबा निवास कर रहे थे वहीं विंध्याचल की तलहटी में निवास कर रहे हैं। और जिस राजा के राज में तुलसी बाबा रह रहे हैं वह राजा और उसके एक पड़ोसी राजा, ये दोनों तीर्थ यात्रा पे निकले हुए थे। कहां? तीर्थ यात्रा पर। रास्ते में दोनों की भेंट हो गई। अब जब दोनों की भेंट हुई तो दोनों में आपसी परिचय हुआ। उससे पहले कोई परिचय नहीं था, केवल नाम जानते थे। लेकिन जब रास्ते में मिले तो दोनों में परिचय हुआ। परिचय होने के बाद व्यवहार बन गया और व्यवहार इतना घनिष्ठ हो गया कि दोनों एक दूसरे को वचन दे दिए कि आपके यहाँ बेटा होगा, मेरे यहाँ बेटी होगी, तो हम दोनों का विवाह करेंगे। अभी ना बेटा है ना बेटी है, कुछ नहीं है, किसी का जन्म अभी नहीं हुआ है, लेकिन जन्म से पहले ही एक दूसरे को वचन दे दिए कि आपके यहाँ बेटा हो, हमारे यहाँ बेटी हो, दोनों का विवाह करेंगे। चाहे हमारे यहाँ बेटा हो, आपके यहाँ बेटी हो, दोनों का हम विवाह करेंगे। अच्छा ठीक है, आ गए दोनों अपने अपने राज्य में। कुछ वर्ष व्यतीत होने के बाद दोनों के घर में एक एक संतान का जन्म हुआ। और दुर्भाग्य ये था, संजोग ये था कि दोनों के घर में बेटी का ही जन्म हुआ। अब जिनके यहाँ पहले बेटी का जन्म हुआ तो दूसरे राजा को यह सूचना मिल गई कि हाँ उनके घर में बेटी का जन्म हुआ है। तो जब
बाद में जिस राजा के यहाँ बच्चे का जन्म होना था उसके यहाँ भी बेटी का जन्म हुआ। तो ये थोड़े लालची लोभी प्रवृत्ति के राजा थे। मन ही मन सोचे कि अगर सही बात बता देंगे तो फिर विवाह नहीं होगा, तो इसलिए छुपा दिए। क्यों छुपा दिए? क्योंकि अगर हम यह कह देंगे कि मेरा बेटा है तो इसका विवाह मेरे मित्र के बेटी के साथ में हो जाएगा तो उसका सारा राज्य हमारा हो जाएगा। इस लोभ से वो छिपा दिए बात, यानी थी बेटी लेकिन बता दिए कि बेटा। अच्छा ध्यान दीजिएगा एक बात, जिस राजा के घर में बेटी का जन्म हुआ था वो राजा धन बल दोनों में बहुत बड़े थे। अपने इन राजा के यहाँ जो झूठ बोल रहे थे अपनी बेटी को बेटा बता रहे थे। ये बात समझे रहिएगा। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। एक दूसरे को वचन दिए हुए थे कि हम अपने दोनों आपस में बेटे बेटियों का विवाह करेंगे। तो जो राजा अपनी बेटी को छिपा दिए थे यानी बेटी को बेटा बता दिए हुए थे, जल्दी जल्दी में कम उम्र में विवाह कर दिया गया। अब विवाह जब हो गया और जो राजा की बेटी कन्या बनी थी, बहू बनी थी, वह जब राजकुमारी अपने ससुराल में आई और अपने पति के साथ जब बैठी तब उसे पता चला कि यह भी लड़का नहीं, यह भी लड़की ही है। गई जा करके अपने पिता से सारी बात बताई कि आपके जो वह मित्र हैं वो छल कर करके आपके साथ कपट कर करके अपनी बेटी का ही आपकी बेटी से विवाह करवा दिया। अब राजा बड़े नाराज अपनी पूरी सेना लेकर के आए और आकर के उनके राज्य को चारों तरफ से घेर करके सूचना भेजवाए कि आकर के हमसे युद्ध करो, नहीं तो पूरे राज्य को हम समाप्त कर देंगे। डराने धमकाने लगे। अब ये राजा घबराया क्योंकि कमजोर था भी। उसे पता चला संजोग से कि हमारे राज्य में ही गोस्वामी तुलसी बाबा रह रहे हैं। दौड़ा भागा गया तुलसीदास जी महाराज के पास, जा करके बोला कि बाबा हम बड़े धर्म संकट में हैं, कृपा कीजिए। तुलसी बाबा बोले कि क्या समस्या है, क्या दिक्कत है? वह राजा बोला कि ऐसा है, पूरा प्रसंग बता दिया कि ऐसी ऐसी बात है। हम एक दूसरे को वचन दिए थे कि हम अपने बेटे बेटियों का विवाह एक साथ करेंगे, लेकिन संजोग से मेरे यहाँ भी बेटी का जन्म हुआ, लेकिन हम लोभवश बेटी को बेटा बना करके विवाह कर दिए। तो आप कुछ ऐसी कृपा कीजिए कि जिससे हमारा प्राण बच जाए। गोस्वामी तुलसी बाबा मुस्कुराते हुए बोले तुम क्या चाहते हो? वह राजा बोला कि हमारी बेटी बेटा बन जाए। तुलसी बाबा मुस्कुराते हुए बोले तो ठीक है, इसके लिए हम जैसे जैसे कह रहे हैं वैसे वैसे तुम श्री रामचरित मानस का नवान पारायण पाठ करो हमारे साथ में। श्रद्धा भाव से विधि विधान से अगर श्री रामचरित मानस का नवान पारायण पाठ करोगे तो तुम्हारी बेटी बेटे के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। संजोग की बात है, मरता क्या नहीं करता। इतना बढ़िया इतना सुंदर ऑफर मिल रहा था। वह राजा बड़े ही श्रद्धा भाव से जैसे जैसे तुलसी बाबा बताए वैसे विधि विधान से श्री रामचरित मानस का नवान पारायण पाठ किया। और जिस दिन 9वें दिन जब श्री रामचरित मानस का विराम होता है, जैसे मानस की पूर्णाहुति हुई, मानस पाठ पूरा हुआ, वैसे ही उस राजा की बेटी बेटे के रूप में परिवर्तित हो जाती है। अब वह राजा सीना चौड़ा कर करके पहुंचा अपने मित्र के पास और बोला कि ये मार काट बाद में करना, पहले तुम्हें बताओ कि तुम्हें बता कौन दिया कि मेरी बेटी है, मेरा बेटा नहीं है। वह राजा बोला कि मेरी बेटी ही बताई है कि वह बालक नहीं बालिका है, लड़का नहीं लड़की है। ऐसा है कि उसे भ्रम हो गया होगा, वह समझ नहीं पाई होगी।
मेरी बेटी नहीं, जिसके साथ आपकी बेटी का विवाह हुआ है वह कन्या नहीं, वह बालक है, वह मेरा बेटा ही है, बेटी नहीं है। आप चाहे चल करके देख लीजिए, लेकिन अब देखना क्या है, अब तो पूरा शरीर पूर्णतः पुरुष का हो चुका है, कन्या का और स्त्री का शरीर समाप्त हो चुका है। यह प्रसंग कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, सुना सुनाया प्रसंग नहीं है। यह श्रीमद् भक्तमाल जी का प्रसंग है, जो गोस्वामी तुलसी बाबा के जीवनी में वर्णन किया गया है। यानी इस श्री रामचरित मानस के प्रभाव से जब कोई स्त्री पुरुष रूप में परिवर्तित हो सकती है, यानी कन्या कोई लड़की लड़के के रूप में परिवर्तित हो सकते हैं, तो हम लोग अगर किसी दिनहीन भाव से, दुखी भाव से अगर पाठ करें श्रद्धा भाव से, तो हम लोगों की इच्छा क्यों नहीं पूरी होगी। इसलिए हम लोगों को इधर उधर न भटक करके श्री रामचरित मानस का श्रद्धा भाव से पाठ करना चाहिए। इस पाठ से ही हमारी सारी मनोभिलाषा पूरी हो जाएगी। श्री बिंदु जी महाराज एक बहुत सुंदर भजन लिखते हुए कहते हैं, बहुत प्रसिद्ध भजन है, लेकिन आइए एक दो पंक्ति बोल करके गा करके तब आगे बढ़ेंगे। हमें निजे धर्म पर चलना सिखाती, रोज रामायण हमें धर्म पर चलना सिखाती, रोज रामायण हमें निजे धर्म पर चलना सिखाती, रोज रामायण
कह रहे हैं कि इस जीवन में भी आनंद से जीवन व्यतीत करने के लिए और मरने के बाद भव सागर से पार जाने के लिए इन दोनों कामों के लिए श्री रामचरितमानस सबसे बढ़िया सुलभ साधन मनुष्यों के लिए है इस संसार में। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, जिन्हें
सीताराम भगवान की जय हो। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना बताती रोज रामायण। यानी श्री रामचरितमानस हमें धर्म का भी पाठ पढ़ाता है और श्री रामचरितमानस हमें निज धर्म यानी व्यवहारिक ज्ञान भी श्री रामचरितमानस हमें कराता है। तो इसलिए श्री रामचरितमानस का श्रवण हम लोगों को अपने जीवन में व्यवहारिक परिवर्तन के लिए भी और आध्यात्मिक परिवर्तन के लिए भी हम लोगों को यह कथा कहनी, सुननी और पढ़नी चाहिए। श्री तुलसी बाबा इसका नामकरण बहुत सुंदर रख रहे हैं, नामकरण कर रहे हैं। नाम क्या है इस ग्रंथ का? रामचरितमानस। देखिए संस्कृत में शब्द दो प्रकार के होते हैं। संस्कृत में शब्द दो प्रकार का माना गया है। एक होता है स्वतंत्र शब्द, जो धातु प्रत्यय के द्वारा निष्पन्न शब्द है, वह स्वतंत्र शब्द होता है। जैसे राम शब्द है, राम राम में रमु धातु से घय प्रत्यय कर करके राम शब्द बनाएंगे, तो ये धातु प्रत्यय के द्वारा निष्पन्न शब्द है, इसलिए राम स्वतंत्र शब्द है। इसी प्रकार से ईश्वर भी स्वतंत्र शब्द है। लेकिन राम और ईश्वर जब दोनों को मिला करके समास कर देंगे कि रामस्य ईश्वरः रामेश्वरः, तो ये रामेश्वर क्या हो गया? सामासिक शब्द हो गया। रामेश्वर में दो शब्द है, एक राम है दूसरा ईश्वर है, लेकिन दोनों को मिला करके क्या हो जाएगा? रामेश्वर शब्द हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ जो यह श्री रामचरितमानस नाम है, यह नाम क्या है? यह सामासिक नाम है। नाम एक है श्री रामचरितमानस, लेकिन इसमें शब्द तीन है, राम, चरित और मानस। इसे समझने के लिए यानी श्री रामचरितमानस सुनने से हमें क्या मिलेगा, यह समझने के लिए आप इसे उल्टा कर दीजिए। जैसे नाम सीधा क्या है? रामचरितमानस। उल्टा करेंगे तो क्या होगा? मानस चरित राम। पहले मानस, फिर चरित, तब राम। यानी भाव यह है कि अगर आपको राम बनना है, यानी मर्यादा पुरुष बनना हो, मर्यादित आचरणवान जीवन वाला पुरुष बनना हो, तो सबसे पहले क्या करना होगा? मानस ठीक करना होगा, मन। जैसे देहाती एक बहुत सुंदर प्रसिद्ध कहावत है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसी आपकी दृष्टि होगी वैसी ही सृष्टि दिखाई देगी। यानी जैसा आपका नजर होगा, सामने नजरिया भी वैसा ही दिखाई देगा। अच्छा, नजर होगा कैसा? दृष्टि होगी कैसे? जैसा आपका विचार होगा। यानी हृदय में जैसा भाव होगा, जैसा विचार होगा, वैसी दृष्टि होगी, और जैसी दृष्टि होगी वैसी ही सृष्टि आपको दिखाई देगी। तो गोस्वामी बाबा का भाव मानो यह है कि अगर आपको आदर्शमय जीवन जीना हो, धर्ममय जीवन जीना हो, आचरणवान बनना हो, तो सबसे पहले क्या करना होगा? मानस यानी अपने मन को ठीक करना होगा, विचार ठीक करना होगा। जब आप विचार ठीक करेंगे, मानस ठीक करेंगे, तो चरित्र अपने आप आपका उज्जवल हो जाएगा। और जब मन भी ठीक हो जाए, चरित्र भी ठीक हो जाए, वह अपने आप राम यानी मर्यादा पुरुष बन जाएगा।
आदर्शमय जीवन जीने वाला मनुष्य बन जाएगा। लेकिन आदर्शमय जीवन व्यतीत करने के लिए, आदर्शमय जीवन बनाने के लिए पहले अपने मन को ठीक करना आवश्यक है और फिर चरित्र को ठीक करना आवश्यक है। जब मानस और चरित्र ये दोनों सही होगा तो आप आराम से राम बन जाएंगे। इस ग्रंथ का नाम श्री रामचरित मानस है और इस ग्रंथ के विषय में श्री गोस्वामी तुलसी बाबा लिखते हुए बहुत सुंदर कह रहे हैं। रामचरित मानस रामचरित मानस एहि नामा सुनत श्रवण पाइय विश्रामा। श्री तुलसी बाबा कह रहे हैं कि इस ग्रंथ का नाम है रामचरित मानस, यानी जो भी मनुष्य श्रद्धा भाव से इस ग्रंथ का नाम मात्र भी अगर सुन ले तो उसके हृदय को विश्राम मिले। और देखिए, मन अगर इधर उधर लगा हुआ है, मन अगर अशांत है, कोई आवश्यकता नहीं है, तब तो अलग की बात है। नहीं तो अगर श्रद्धा भाव से कोई भी चाहे कितना भी क्यों न दुखी हो, लेकिन अगर श्री रामचरित मानस खोल करके आप पढ़ना आरंभ कीजिए तो मन को बहुत सुकून और शांति मिलेगी। लेकिन यह कब? जब आप प्रयास करेंगे तब। देखिए, होता क्या है कि व्यवहारिक जीवन में हम लोग ज्यादा तर्क वितर्क नहीं करते। जैसे डॉक्टर दवा लिखती है खाने के लिए, तो एक बार भी हम लोग पूछते हैं कि ये दवा काम करेगी कि नहीं। डॉक्टर साहब दवा दे दिए, खाना आरंभ कर दिए। कोई बिजनेस व्यवसाय करने जा रहे हैं, उसमें एक बार भी हम लोग सोचते हैं कि इसमें लाभ होगा या हानि होगी, लेकिन हम लोग फिर भी आरंभ कर देते हैं। बाद में लाभ हो चाहे नुकसान हो। लेकिन जब पूजा पाठ की बात आती है, साधना उपासना करने की बात आती है, तो हम लोग नाना प्रकार की, अनेक प्रकार के अपने मन में लेकिन किंतु परंतु करते रहते हैं। होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, अरे होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। एक बार की बात बतावे, एक सज्जन, एक भक्त अयोध्या जी में श्री रामनवमी के दिन गए सरयू जी स्नान करने के लिए। प्रत्यक्ष बात बता रहे हैं। स्नान कर करके जब वह अपने घर की ओर आने लगे तो रास्ते में उनको एक लोगों का फोन आया, उनके एक मित्र का फोन आया। उनका मित्र बोला, पूछा कि भाई साहब कहाँ गए हुए थे? तो बोले कि अयोध्या जी गए थे आज रामनवमी के दिन, सरयू जी स्नान कर करके आ रहे हैं। तो उनका जो मित्र था वह थोड़े कुतर्की स्वभाव का था, यानी फालतू के तर्क वितर्क करना। वह बोला कि सरयू जी स्नान करने आप गए हैं, तो सरयू जी स्नान करने से क्या मिला आपको? और अगर नहीं कुछ मिला तो आगे चल करके क्या मिलेगा, कब मिलेगा, इसकी कोई गारंटी है?
तो जो स्नान कर करके आ रहे थे वह उत्तर दिए कि भाई साहब देखो ऐसा है, आज रामनवमी का दिन था, आज श्री अयोध्या जी में करोड़ों की संख्या में लोग आकर के स्नान करते हैं सरयू जी में, और अभी तक यानी हमें स्नान किए हुए लगभग 2-2.5 घंटे हो गया, अभी तक तो हमें कुछ मिला नहीं, और आगे मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मन में एक विश्वास है। क्या विश्वास है? कि जब आज रामनवमी के दिन श्री अयोध्या जी में करोड़ों लोग स्नान करने के लिए आए हैं, तो अगर सबको मिलेगा तो हमें भी मिल जाएगा, और जब सबको नहीं मिलेगा तो हमें भी नहीं मिलेगा। जब करोड़ों लोग संतोष बांध लेंगे कि स्नान हम फर्जी जाकर के कर लिए, कुछ नहीं मिला, तो हम भी संतोष बांध लेंगे कि ठीक है हमें भी कुछ नहीं मिला, और जब सबको मिलेगा तो हमें भी मिल जाएगा। 100 प्रश्नों का एक उत्तर, 100 शंका का एक समाधान। कोई व्यक्ति आपसे अगर पूछे कि आप कथा किस लिए सुन रहे हैं, ये पूजा पाठ किस लिए कर रहे हैं, भजन किस लिए कर रहे हैं, तो बस एक उत्तर कि हमें अच्छा लगता है इसलिए कर रहे हैं। भगवान होंगे तो मिल जाएंगे, नहीं होंगे तो नहीं मिलेंगे, बात खत्म। हमें वर्तमान में अच्छा लग रहा है इसलिए हम कर रहे हैं। क्योंकि एक देहाती कहावत है ना कि मूर्ख को समझाई के ज्ञान गांठ से जाए, ज्यादा समझाने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। श्री गोस्वामी तुलसी बाबा मंगलाचरण आरंभ करते हुए बहुत सुंदर कह रहे हैं, वर्णानामर्थ संघानां रसानां छंदसामपि वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। तुलसी बाबा सबसे पहले किनकी वंदना कर रहे हैं मंगलाचरण में? तो माता सरस्वती जी और श्री गणेश भगवान। देखिए लगभग 7 श्लोक बालकांड के प्रारंभ में तुलसी बाबा 7 श्लोक और 5 दोहों में पहले यह वंदना किए, उसके बाद फिर गुरु जी की वंदना आरंभ करते हैं। पहले 7 श्लोकों में वंदना करते हैं, फिर 5 सोरठा में यानी 5 देवताओं की, उसके बाद फिर गुरु जी के वंदना से आरंभ कर करके, और संसार में कोई ऐसे देवी देवता नहीं है जिनकी वंदना श्री गोस्वामी तुलसी बाबा अपने मानस में न किए। इस पूरे संसार का एकमात्र श्री रामचरितमानस ऐसा ग्रंथ है कि जिस ग्रंथ में सभी देवी देवता ऋषि मुनि सबकी वंदना की गई है। और देवी देवता ऋषि मुनि तो छोड़िए, खलों की, जेवकतरों की, बेईमानों के, सबकी वंदना करते हैं तुलसी बाबा, किसी को नहीं छोड़ते। यह श्री रामचरितमानस की एक विशेष बात है। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि, जो वर्णों को करने वाले हैं, जो अर्थ समूहों को करने वाले हैं, जो रसों को करने वाले हैं, जो छंदों को करने वाले हैं, जो मंगल को करने वाले हैं, ऐसे इन सब को करने वाले श्री वाणी यानी सरस्वती जी, विनायक यानी गणेश जी की मैं वंदना कर रहा हूं। और देखिए इस प्रसंग से हम लोगों को एक संदेश लेना चाहिए कि अपने जीवन में हम कभी भी कोई नया कार्य आरंभ करें तो उससे पहले अपने कार्य के आरंभ में मंगलाचरण अवश्य करना चाहिए।
अब आप सोचेंगे कि मंगलाचरण क्या है, तो मंगलाचरण यानी प्रणाम। मंगलाचरण यानी अपनी दैन्यता अपने आराध्य के प्रति प्रस्तुत करना, यानी माता पिता को प्रणाम करना, ये मंगलाचरण है। अपने इष्ट देवता को प्रणाम करना ये मंगलाचरण है। अपने गुरु को प्रणाम करना यह मंगलाचरण है। यानी कोई भी नया कार्य आरंभ करने से पहले अपने इष्ट देवता, अपने गुरु और अपने माता पिता, इन सब को स्मरण कर करके ही, इन सब की वंदना कर करके ही, इन सब को मन ही मन प्रणाम कर करके ही कोई भी नया कार्य आरंभ करना चाहिए। आगे श्री तुलसी बाबा शंकर भगवान और श्री पार्वती मैया की वंदना कर रहे हैं। अच्छा, इस श्लोक में दो शब्द बहुत बढ़िया दे रहे हैं। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। क्या कह रहे हैं तुलसी बाबा कि भवानी शंकरौ वंदे, हम भवानी यानी भवस्य पत्नी भवानी और भवः शिवः, भव कौन है? शंकर भगवान है। शंकर भगवान की जो अर्धांगिनी भवानी, उन मैया भवानी यानी पार्वती जी और शिव जी की, शंकर भगवान की मैं वंदना कर रहा हूँ। ये कैसे हैं? तो श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, ये श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक है। देखिए, जीवन में चाहे व्यवहारिक पक्ष हो, चाहे भक्ति पक्ष हो, आध्यात्मिक पक्ष हो, बिना श्रद्धा भाव के आप सफल नहीं हो सकते। बिना श्रद्धा के और बिना विश्वास के आप अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते। प्रत्येक क्षेत्र में सफल होने के लिए हमें आपके हृदय में श्रद्धा और विश्वास होना आवश्यक है। देखिए, आपका बेटा आपकी सेवा करेगा या नहीं करेगा इसकी कोई गारंटी है, लेकिन विश्वास पे ही तो जी रहे हैं। आगे चल करके आपका मित्र आपके साथ कैसा व्यवहार रखेगा, धोखा देगा या आपका सहयोग करेगा, इसकी कोई गारंटी है? विश्वास पे ही तो चल रहे हैं। तो इसलिए हमारा आपका जीवन ही श्रद्धा विश्वास पे टिका हुआ है। इसलिए तुलसी बाबा कह रहे हैं कि बिना श्रद्धा विश्वास के मनुष्य का जीवन चल ही नहीं सकता है। जीवन में आपको श्रद्धा भी रखनी पड़ेगी और विश्वास भी रखना पड़ेगा। और जैसे श्रद्धा विश्वास के बिना जीवन नहीं चल सकता है, वैसे भवानी शंकर के बिना भी जीवन नहीं चल सकता है। अच्छा, इस श्लोक में तुलसी बाबा शंकर शब्द दे रहे हैं। शंकर शब्द का अर्थ भी बड़ा सुंदर होता है कि सम कल्याणम करोति इति शंकरः। सम कल्याणम यानी जो सबका कल्याण करने वाले हैं, वह कौन है? शंकर भगवान। इसीलिए भोले बाबा को आशुतोष भी कहते हैं। आशु यानी शीघ्र, तोष यानी संतुष्ट होने वाले। और श्री तुलसी बाबा बड़े ही भाव से भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ते सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम। जिन भवानी शंकर के कृपा के बिना अथवा बिना श्रद्धा विश्वास के अपने हृदय में स्थित भगवान को बड़े बड़े सिद्ध लोग भी नहीं देख पाते हैं, ऐसे हम श्रद्धा विश्वास के प्रतीक भवानी और शंकर की वंदना करते हैं। अब समय अधिक हो रहा है, इसलिए अपनी वाणी को यही विराम करते हैं। और आइए प्रेम से पहले स्तुति और संकीर्तन करते हैं। आगे की कथा हम सब कल श्रवण करेंगे। भागवत जी की एक पंक्ति है कि समास व्यास योगतः, यानी समास और व्यास
जहाँ आवश्यकता होगी समास यानी विस्तार से, संक्षिप्त से, और जहाँ आवश्यकता होगी व्यास यानी विस्तार से, जहाँ जैसे स्थिति परिस्थिति होगी समास व्यास दोनों का आश्रय लेते हुए हम सब कथा श्रवण करेंगे। क्योंकि अर्थ अमित अति आखर थोड़े, अर्थ तो बहुत है, प्रसंग तो बहुत है, लेकिन समय कम है, शब्द कम है। लेकिन एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुण्य याद है, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध है। जो समय मिल जाए, जितना समय मिल जाए, उसी का हम सब सदुपयोग करेंगे। और आइए प्रेम से यह जो श्री सचंडी महायज्ञ चल रहा है, इसके अंतर्गत आज तो कलश यात्रा और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर के सभी लोग थके मांदे हैं थोड़े से। बाकी कल से समय से सारे कार्य अपने व्यवस्थित प्रकार से चलेंगे। तो कल सायंकाल की वेला में यहाँ पुनः उपस्थित होकर के हम सब यहाँ आगे की कथा श्रवण करेंगे। आइए पहले हम सब स्तुति और संकीर्तन कर ले रहे हैं, उसके बाद हम सब आरती करेंगे। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो। सभी भक्त आइए प्रेम से। करो हे
राम भगवान की जय। श्री सचंडी महायज्ञ की जय हो। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। कार्यालय में जो लोग बैठे हैं वो भी आ जाए। आ जाइए, सब लोग आ जाइए, मंच पर सभी लोग आ जाइए। आइए। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत इदगुं हविर्व्रजनरं मे अतुदशवीरगुं सर्वगणगुं सस्ते आसुसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निं प्रजां बहुलां मे करोतन्नं पयोरितो अस्माशुधत्ता कदली गर्भ संभूतं कर्पूरं तो प्रदीपितम् आरार्तिकम् अहं कुर्वे पश्चिमे वरदो भव। बोले सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। तेरा जरा तेरी आरती गाऊं प्रभु तुमको रिझाऊं। तेरा जरा तेरी आरती गाऊं, तुमको दशरथ नंदन जनक किशोर। दशरथ नंदन जनक किशोर। युगल सभी को सदा निहारो, युगल छवि को सदा निहारो। तेरा जरा
दुनिया सारी उन चरणों को सदा निहारूं, उन चरणों को सदा जले षष्ठीतिलीकरणं पुष्पैर्देवादिवन्दनम्